हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। और जैसे कि बच्चों, आपका सेकेंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी अब ख़त्म हो गया है। आपकी पीडीएफ वगैरह भी ईमेल आईडी पर आ चुका है, और आपकी जो आंसर शीट है वो भी कॉपी स्कूल में सबमिट हो चुकी हैगी और अभी चेक हो रही हैगी। तो देखा मैंने कि बहुत से बच्चों ने, जिस तरह से बच्चों होम साइंस एक आपके लिए बहुत ही एक नया सा था, क्योंकि अभी तक आपने 6 क्लास में प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा किया था और थ्योरी आपने नहीं की थी। और अभी जब आपको थ्योरी कराया जा रहा है और रिटन एग्ज़ाम जब हुआ था तो आपके लिए एकदम नया होगा। मगर उसके बाद भी आप सब ने चारों सेक्शन ने बहुत अच्छा अपने तरफ से कोशिश की है। और अभी आपको जो भी रिज़ल्ट की या जो भी इंफॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट नोटिस, वो आपको ग्रुप में दे दी जाएगी बाद में। अभी तो चेक हो जाए कॉपी, उसके बाद ही जो भी नोटिस आपको से एग्ज़ाम से या रिज़ल्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस मिलेगी स्कूल से, आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। तो बच्चों, चलिए आज हम लोग अपनी होम साइंस की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज हम लोग ने न्यू चैप्टर अपना लिया है, हाउसिंग। इससे पहले हम लोग ने लिया था केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक, यानी कि कपड़ों की देखरेख तथा उनका रख रखाव। ये हम लोग यहाँ तक हम लोग ने सेकेंड हाफ ईयरली से पहले तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। और हम लोग जा रहे हैं आज हाउसिंग, यानी कि आवासन, हम लोग चैप्टर देखने जा रहे हैं। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर बेसिक नीड्स. Fulfillment of these basic needs is of utmost importance. Our primary needs are foods, clothing, and shelters. All animals make shelters for their young ones. Human beings call shelter a house. There are many types of houses. Your relations may be staying in a small house in a village. We all need our houses to live, but not their question errors about its selection. This selections means what feature or special qualities to look for in a house. There are many important considerations such as location, surroundings, sanitations, etc. You will find answers to these and some other questions in this lesson. It means भोजन, आवास, आवास मतलब घर, भोजन खाना, आवास मतलब घर, और कपड़े, ये हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं। हम सब इस चीज़ को बच्चों अच्छे से जानते हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट नीड्स, आवश्यकताएं क्या है? कपड़ा, घर और मकान। ये आपने हमेशा से सुना होगा और ये सच भी है कि घर, भोजन, घर और कपड़ा जो है वो हमारी सबसे आवश्यक, सबसे बेसिक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकताएं हैं। इन प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन तीनों आवश्यकताओं को पूरा करना, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं, मतलब कि अगर हम अपने जीवन में जी रहे हैं तो सबसे पहले हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती हैगी। और इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों आवश्यकताओं को, नीड्स को पूरा करने के लिए, पूरा करना हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत हो जाती है। इसके बाद सभी जानवर जो हैं अपने बसेरे को घर या मकान
कहते हैं, ठीक है ना। जो भी अ, अगर हम केवल मानव की बात ना करें और अगर हम जानवरों की भी बात करते हैं तो भी ऑल एनिमल्स मेक शेल्टर्स फॉर देयर यंग वंस। जो कोई भी, अगर हम किसी की भी बात करें तो जो भी जिस घर में वो रहते हैं उनको वो अपना बसेरा या अपना घर या अपना मकान जो है वो कहते हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि केवल मानव व्यक्तियों के लिए ही घर और की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जानवरों के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी घर की, मकान बसेरे की आवश्यकता होती है। घर कई प्रकार के होते हैंगे। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस। घर जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। आपके रिश्तेदार गांव में छोटे घरों में रहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत कहीं दूर गांव में भी रहते हैं। शहर में उनके पास बड़े घर भी हो सकते हैं और गांव में छोटे घर भी होते हैं, आपने देखा होगा। तो घर जो है वो कई तरह के होते हैं। हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, किंतु अब प्रश्न ये उठता है कि हम घर का चयन किस प्रकार करते हैं या घर का चयन किस प्रकार किया जाए। सबको घर की आवश्यकता होती है, मगर अब ये प्रश्न उठ रहा है कि किस तरह से घर का चुनाव सिलेक्शन किस तरह से किया जाए। चयन का तात्पर्य है कि एक घर में आपको क्या विशेषताएं या विशेष गुण चाहिए। हाँ, सिलेक्शन का क्या मतलब है कि व्हाट फीचर आर स्पेशल क्वालिटी टू लुक फॉर इन अ हाउस, यानी कि किस तरह की विशेषता, किस तरह का विशेष गुण आपको आपके घर में चाहिए है, इसका चयन हमको किस तरह से किया जाए। घर का चयन करते समय अनेक महत्वपूर्ण बातों को घर में रखा जाता है और उन सारी बातों को ध्यान दिया जाता है जब हम घर का चयन करते होते हैं। यानी कि जब हम अपना घर मकान बनाते होते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है या क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, इन सब बातों का हम बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे कि उसका स्थल, आसपास का माहौल, स्वच्छता आदि, है ना। क्या इम्पोर्टेंस कंसीडरेशंस सच एज लोकेशन, सराउंडिंग्स, सैनिटेशंस एक्सेट्रा। हम किस जगह घर बना रहे हैं, वो कैसा स्थान है, वो कैसा स्थल है, हाँ, कैसा वहाँ का लोकेशन क्या है, हम उस चीज़ को ध्यान देते हैं। फिर आसपास का क्या माहौल है, जो क्या किस माहौल में हम रह रहे हैं। हाँ, एक माहौल भी जो है बच्चों बहुत एक व्यक्ति के लिए या उसके परिवार के लिए या उसके घर के लिए एक बहुत बड़ी इफेक्ट डालता है, एक माहौल, ठीक है ना। अगर हम एक अच्छे माहौल में, एक अच्छी लोकेलिटी में, एक अच्छे माहौल में हम जाकर रहते हैं, घर बनाते हैं, तो हम भी उसी तरह ही हो जाएंगे। अगर अच्छा है, अच्छा माहौल है तो अच्छा हो जाता है। लड़ाई झगड़े का है या और भी कई तरह के माहौल होते हैं अलग अलग तरीके के, तो इंसान क्या होता है अपने आप में उसी तरह से होता चला जाता है। इसीलिए सबसे पहले जब हम घर लेते हैं या ज़मीन लेते हैं या घर बनाने की सोचते हैं तो हम ज़मीन देखते हैं, आसपास का लोकेशन देखते हैं, उसके बाद जो वहाँ का माहौल है, और उसके साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, स्वच्छता देखते हैं ना, साफ़ सफाई। माहौल के आसपास, घर के आसपास कोई ऐसा माहौल तो नहीं जहाँ आप देखते हो कूड़ेदान होता है, जहाँ मोहल्ले का कूड़ा डाला जाता है, कितनी गंदी स्मेल आती है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी जगह पे मेरा घर हो, है ना। तो सब क्या करते हैं, आसपास के माहौल को देखते हैं कि स्वच्छता है कि नहीं, साफ़ सफाई है कि नहीं, घर के बाहर अच्छी पक्की रोड है, रोड के किनारे आप देखते हो नालियाँ होती हैं, अच्छे हर जगह पे आपने देखा। अब तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कोशिश कर रही है कि हर जगह नाली जो है बनाई जाए रोड के किनारे, जिससे कि घर का जो भी आपका वेस्टेज वाटर होता है, जो ख़राब पानी होता है, वो नाली के थ्रू चला जाए और रोड पे या आपके घर के आसपास गंदगी ना फैले। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही घर का चयन किया जाता है। अब इस पार्ट में आप
प्रश्नों और ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर जान पाएंगे। अब जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की, इंट्रोडक्शन अभी हम लोग देख रहे हैं, फिर जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे तो बहुत से प्रश्न ऐसे भी आएंगे और जो मतलब हमारे सामने आएंगे और हम उनका उत्तर भी समझ पाएंगे या समझा पाएंगे या जान पाएंगे। फिर जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें इसके अध्ययन के पश्चात इसके जो भी उद्देश्य हैं उनको जानना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि एक घर में कार्य का वर्णन कर पाएंगे। हम लोग जब कोई भी, जैसे हमने बताया है कि जब हम घर का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, तो एक घर के कार्यों का वर्णन हम कर पाएंगे। कोई भी जब हम घर बनाएंगे, हाँ, तो जब हम घर बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने बताया ना, हमने क्या देखा, लोकेशन देख ली, उसकी आसपास का माहौल देख लिया, स्वच्छता देख ली। उसके बाद जब हमने घर बनाया तो उसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं। जब हम घर के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं और घर का ही ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, तो हम कोई भी एक घर का कि क्या क्या कार्य होते हैं या क्या क्या कार्य हो सकते हैं, क्या क्या कार्य किए जाते हैं, उनका वर्णन हम अच्छे से कर पाएंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ आ होम। हम उस घर के कार्यों का वर्णन कर पाएंगे। फिर अपेक्षित गुणों, विशेषताओं के लिए आप अपने घर के स्थल का मूल्यांकन कर पाएंगे। जो भी आपने अपना चयन कर लिया है अपने घर के लिए, तो उनके गुणों की विशेषताओं के लिए आप अपने घर के जो आपका गुणों की विशेषता के लिए आप अपने घर के जो भी स्थल है उसका मूल्यांकन कर पाएंगे हैं। Evaluate the site of your own house for the required features। आप अपने जो आपके घर का जो स्थान है, स्थल है, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट, कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए अपने घर के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान कर पाएंगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट एरियाज इन द हाउस फॉर एफेक्शनेट फंक्शनिंग एंड मेंटेन हाइजीन इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। मतलब कि आप कुशलतापूर्वक अपने कार्य करने के लिए अपने घर के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान कर पाएंगे। मतलब कि आप सही तरीके से घर मतलब आपको पूरी तरह से कुशलतापूर्वक, मतलब पूरी तरह से आपको नॉलेज हो जाएगी कि आप अपने घर के जो भी आपका विभिन्न क्षेत्र है उसकी सही तरीके से पहचान कर पाएंगे, उसमें सक्षम हो जाएंगे। घर के अंदर तथा बाहर स्वच्छता बनाए रख पाएंगे। और उसके साथ ही साथ जब आप अपने घर के कार्यों का और उनके क्षेत्रों का, उनके स्थल का कुशलतापूर्वक जब आप कार्य कर पाएंगे, तो उसके साथ ही साथ आपको क्या ज्ञान आता जाएगा, क्या नॉलेज आ जाएगी कि घर के अंदर और घर के बाहर किस तरह से स्वच्छता आप बना सकते हैं या बनाए रख सकते हैं, इसकी पहचान आप कर पाएंगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट एरियाज इन द हाउस फॉर efficient functioning and maintain hygiene inside and outside the house। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने आज क्या देखा कि जब हम सबसे पहले हमने क्या देखा कि घर जो है वो इंसान की सबसे प्राइमरी नीड है। सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकता क्या है? घर, भोजन, घर और कपड़े। और उसमें सबसे एक पार्ट क्या है? घर है। और आज हम लोग जो घर चैप्टर हाउस आवासन पढ़ रहे हैं, हाउसिंग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ने उसमें देखा कि क्या घर जो है हमारे लिए किस तरह ज़रूरी है। उसके बाद जब हम घर बनाते हैं तो हमें उसका किस तरह से चयन करना चाहिए, क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए, कैसे हमें किस किस चीज़ को ध्यान में रखकर हमें घर या ज़मीन
जहाँ हम घर बनाना चाहते हैं, किस चीज़ को ध्यान में रखकर, किन बातों को ध्यान में रखकर हमें करना है, वो हमने सीखा। और उसके बाद हमने उनके उद्देश्य को सीखा, उनके ऑब्जेक्टिव्स कि क्या किस तरह से हम जब घर बना रहे हैं तो हम किस किस तरह की नॉलेज जो है हमें होती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं ये जितना आज मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया है उसका मैं आपको PDF बना के भी भेज दूंगी। एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा, और मेरी क्लास वीडियो ये जो आपकी गई है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। जो मैं आपको PDF भेजती हूँ वो आप अपनी कॉपी पे लिख लोगे, और जो मैं आपको क्लास वीडियो देती हूँ, भेजती हूँ, उसको आप देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैंने आज क्या पढ़ाया है। अगर 10 मिनट्स 15 मिनट्स भी आप वीडियो देख ले रहे हो तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आज उसने क्या समझाया, क्योंकि वीडियो में मैंने आपको समझाया है और रिटन आपके पास रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो मैं इसके साथ ही आपको PDF भी भेज दूँगी, उसको आप अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब फिर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आप साथ ही साथ जैसे कि मैं चल रही हूँ आप मेरे साथ साथ ही अपने काम को पूरा करते चले जाइए, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।